नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मित्र देश में, जहां हम आपको भारत की विदेश नीति, कूटनीति और दुनिया की बड़ी चालों का राज बताते हैं। आज का एपिसोड सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि एक पूरी वित्तीय क्रांति की है। रूस के राजदूत हैं डेनिस अलीपोव। उन्होंने कह दिया है कि भारत और रूस मिलकर अब अपने कार्ड नेटवर्क पर और वित्तीय मैसेजिंग सिस्टम को लिंक करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यानी कि रूस का MIR, मीर कार्ड और रुपए एक दूसरे के देश में चलेंगे और स्विफ्ट की जगह अपने सिस्टम पर मैसेजिंग हो जाएगी। इसके बाद रूस भारत व्यापार में अमेरिकी डॉलर का खेल पूरी तरह से खत्म हो सकता है। और सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तब लगा जब यह कहा गया रूस की ओर से कि भारत रूस के बीच अब 85% से अधिक व्यापार राष्ट्रीय मुद्राओं यानी कि रुपए रूबल में हो रहा है। तो क्या यह डॉलर हटाओ आंदोलन की शुरुआत है और क्या अमेरिका इस गठजोड़ से अब कांप चुका है? आज के शो में जानेंगे कि क्या है मीर रुपए लिंकिंग की ताकत और क्या भारत को इससे फायदा होगा या फिर खतरा होगा, और कैसे बदल रही है वैश्विक वित्तीय सत्ता। क्या होगा अमेरिकी रिएक्शन? चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल रूस की सरकारी मीडिया के मुताबिक भारत में रूस के एम्बेसडर डेनिस अलीपोव ने बड़ा ऐलान कर दिया, और यह ऐलान भारत रूस की पक्की यारी का पक्का प्रमाण है। अब हमने ऊपर जिस मीर कार्ड की बात की है, आखिर सबसे पहले जानते हैं वो है क्या और ये कैसे काम करता है। दरअसल ये कार्ड रूस की खुद की डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है। वीजा और मास्टर कार्ड की टक्कर में ये बनाई गई थी। 2014 के बाद जब अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां लगाई, तब रूस ने इस कार्ड को लॉन्च किया। वहीं भारत का रुपए कार्ड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है, और आज UPI और रुपए को लेकर दुनिया भर में चर्चा जोरों शोरों पर चल रही है। अब भारत और रूस अपने अपने कार्ड नेटवर्क को इंटरलिंक करने जा रहा है, जैसा कि रूस ने ऐलान किया। इसका मतलब यह है कि रूस में भारतीय रुपए कार्ड चलेंगे और भारत में रूसी मीर कार्ड स्वीकार किए जाएंगे। ट्रांजैक्शन डॉलर के बजाय सीधे रुपए और रूबल में हो जाएगा, और इसका असर यह होगा कि अभी वीजा या फिर मास्टर कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से 1 से 3% फीस लेते हैं, लेकिन इन दोनों कार्ड के मिल जाने से यानी मीर और रुपए सिस्टम में ट्रांजैक्शन सीधे और सस्ते हो जाएंगे, और भारत और रूस के नागरिक, व्यापारी, पर्यटक सबको बम्पर फायदा होगा। इससे अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम की भूमिका भी घट जाएगी। दोनों देश अब अपना वित्तीय मैसेजिंग सिस्टम जोड़ने की कोशिश में जुट चुके हैं। तो कुछ भी ट्रांसफर हो वो अमेरिकी नेटवर्क के बिना हो सके, यानी डॉलर से बाहर निकलने की एक मजबूत कोशिश शुरू हो चुकी है भारत रूस की ओर से। इतना ही नहीं, रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव के मुताबिक अब भारत रूस व्यापार का 85% रुपया और रूबल में व्यापार हो रहा है। रूस से भारत तेल, उर्वरक, कोयला भारी मात्रा में ले रहा है। रूस को मिल रहा है रुपया, जिससे भारत में निवेश किया जा सकता है। भारत से रूस में दवाइयां, मशीनें, रसायन अब तेजी से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। साल 2023-24 में भारत ने रूस से $60 बिलियन का आयात किया, जबकि $4.5 बिलियन का निर्यात किया। फरवरी 2024 में दोनों देशों में रुपए रूबल विनिमय रेट तय करने को बातचीत हुई। इससे बैंक डायरेक्ट डील कर सकेंगे डॉलर के बिना। इसके लिए RBI और रूस के सेंट्रल बैंक के बीच रेफरेंस रेट सिस्टम भी बनाने की दिशा में काम चल चुका है। यानी साहब, देखा जाए तो अमेरिका अब तक डॉलर वर्चस्व के दम पर दुनिया भर में अपना दबाव बना रहा था, लेकिन रूस और भारत जैसे देश जब डॉलर को बाईपास कर रहे हैं तो वॉशिंगटन में हलचल तेज हो चुकी है। और खुद अमेरिका ये अच्छे से जानता है कि भारत रूस के जो कार्ड्स हैं, अगर वो एक दूसरे से जोड़ लेंगे तो ये बड़ा खेल हो जाएगा। ब्रिक्स सिस्टम करेंसी आ जाएगी, डॉलर के बिना व्यापार संभव हो जाएगा, और फिर उसका अर्थशास्त्रीय हथियार कमजोर हो जाएगा, डॉलर कमजोर हो जाएगा। अब यह लड़ाई सिर्फ भारत और रूस की नहीं है। अब ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका एक साथ ब्रिक्स पे नामक पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं। ब्रिक्स पे का एक ब्लॉकचेन आधारित नेटवर्क होगा। हर देश अपने मुद्रा में ट्रांजैक्शन करेगा, डॉलर की कोई जरूरत नहीं होगी। अभी भारत UPI को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया जा रहा। सिंगापुर, UAE, भूटान, नेपाल, फ्रांस में यह सिस्टम लिंक किया जा चुका है। रूस चाह रहा है कि भारत का UPI रूस के मिर यानी कि जो रूस का कार्ड है उससे जुड़ जाए और ब्रिक्स पे से जुड़ जाए। भारत रूस ब्लॉक बाकी देशों को भी जोड़ लें। ये एक साउथ साउथ पेमेंट
गठजोड़ बन सकती है जो अमेरिका की मोनोपोली को सीधी चुनौती देगा। अब जरा डेनिस अलीपोव का जो बयान है उसके बारे में समझ लेते हैं। डेनिस अलीपोव का यह बयान सिर्फ एक आर्थिक ऐलान नहीं है बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक संकेत भी है। रूस चाहता है कि भारत उसके साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी कर ले। भारत रूस से रक्षा, तेल और स्पेस तकनीक में साझेदारी तो कर ही रहा है और अब वित्तीय जुड़ाव भी उसी कड़ी में बन रही है। भारत को इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला, डॉलर निर्भरता से आजादी मिल जाएगी। दूसरा, अपने डिजिटल सिस्टम यानी कि रुपए यूपीआई को वैश्विक मान्यता मिल जाएगी। हालांकि इसमें जोखिम और चुनौतियां भी हैं। रूस में भारत का ट्रेंडिंग करंट अकाउंट सरप्लस है, मतलब भारत को ज्यादा एक्सपोर्ट करना होगा। भारतीय बैंकों को रूसी बैंकों के साथ एक सीधा चैनल बनाना होगा। अमेरिका चाहे तो अगर दबाव बनाकर वो प्रतिबंध लगा भी सकता है, लेकिन भारत पहले भी ईरान और रूस जैसे देशों से तेल और हथियार लेता रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेते हैं, किसी देश के दबाव में नहीं लेते हैं। अब जरा अंत में यह समझ लेते हैं कि क्या इस बयान से अमेरिका बेचैन होगा, थर्रा उठेगा। दरअसल भारत और रूस की जो कार्ड व्यवस्था है उसकी वित्तीय मैसेजिंग और राष्ट्रीय मुद्रा व्यापार का गठजोड़ एक नए आर्थिक युग की शुरुआत है। डॉलर केंद्रित वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती है ये बहुत बड़ी और भारत की टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी का वैश्विक उदाहरण भी है। अब अमेरिका का चिढ़ना बनता है, लाजमी है, क्योंकि अगर भारत और रूस इसमें सफल हो जाते हैं तो जल्द ही चीन, ब्राजील, अफ्रीका और खाड़ी देश भी यही रास्ता अपना लेंगे और तब डॉलर नहीं बल्कि रुपया, रूबल, युआन, रेन, रियाल नई दुनिया की करेंसी के नायक बन जाएंगे। खैर, आज आपने यह जान लिया कि कैसे भारत और रूस मिलकर एक नई वित्तीय आजादी की लड़ाई लड़ने लगे हैं। आपको क्या लगता है, क्या डॉलर की बादशाहत अब खत्म हो सकती है? क्या भारत मीर यूपीआई को दुनिया में फैलाकर एक नया आर्थिक मॉडल बना सकता है? हां या ना में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।